नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से विधानसभा स्पीकर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में सरकार जुटी हुई है। अब तक 3 दफे सदन में हंगामा हुआ, आसन की तरफ से नियमन भी दिया गया, फिर भी जिम्मेदार जो पुलिस अफसर थे उन पर कोई कार्रवाई या फिर उन्हें काम से नहीं हटाया गया है। दूसरी खबर, लालू प्रसाद यादव को होली तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि होली के बाद ही उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव को लेकर के अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 6 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया गया है। खबर जो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो महत्वपूर्ण खबर है, विधायिका से जुड़ी हुई खबर है कि बिहार विधानसभा स्पीकर की प्रतिष्ठा को सरकार ही तार तार कर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लखीसराय में विजय सिन्हा जो स्पीकर हैं, लखीसराय से विधायक हैं, वे अपने क्षेत्र के दौरे पर थे। वहीं पर वहां के डीएसपी और 2 थानेदारों ने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया था। यूं कहें कि उन्हें अपमानजनक व्यवहार उनके साथ किया था। इसके बाद विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। विधानसभा में भाजपा और राजद के सदस्यों ने सरकार को घेर लिया। इसके बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने संज्ञान लिया था और कहा था कि इस मामले की जांच होगी। और उन्होंने इसके बाद बैठक भी हुई थी और बैठक के बाद यह तय हुआ था कि जो जिम्मेदार अधिकारी यानी कि लखीसराय के डीएसपी और 2 थानेदारों को जांच पूरी होने तक काम से हटा दिया जाएगा। आसन की तरफ से सदन में यह जानकारी दी गई थी। उसके बाद करीब 1 हफ्ते से अधिक का समय बीत गया, लेकिन अधिकारी पर कार्रवाई की बात तो छोड़ दीजिए, उन्हें काम से हटाया भी नहीं गया। यानी कि सदन के अध्यक्ष की तरफ से जो नियमन दिया गया था उस नियमन को भी नीतीश कुमार की सरकार ने तार तार कर दिया। आज फिर से बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल जैसे ही उसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले राजद के ललित यादव ने यह सवाल उठाया और कहा कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था, आसन की तरफ से स्पीकर ने जो नियमन दिया था, उसकी पूरी तरीके से अवहेलना हुई है। हम जानना चाहते हैं कि वो जिम्मेदार अफसर जो पुलिस के अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई। ललित यादव के इस सवाल के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी विधायक भी खड़े हो गए और राजद विधायक के सुर में सुर मिलाते हुए कहे कि यह विधायिका का अपमान है। स्पीकर के साथ अगर पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया है या अपमानजनक व्यवहार किया है तो ऐसे में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था, आसन की तरफ से नियमन भी दिया गया था। इसके बाद भी वे जिम्मेदार अफसर आज भी अपने पद पर बने हुए हैं और वे खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सरकार तत्काल इस मामले में संज्ञान ले। तब जब यह सब कुछ हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मौजूद नहीं थे, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी सदन में मौजूद नहीं थे। आसन की तरफ से यानी कि स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया कि इस मामले में जो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री हैं विजेंद्र यादव, वे चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़ा कर दिया। यानी कि विजेंद्र यादव ने बोलने से साफ मना कर दिया। आखिर वे बोलते भी क्यों? क्योंकि यह मामला काफी पेचीदा हो गया था, सरकार ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। वहीं आसन की तरफ से या बीजेपी और राजद की तरफ से भी इसे प्रतिष्ठा का विषय बना दिया गया। लिहाजा विजेंद्र यादव ने इससे अपने आप को अलग कर लिया। इसके बाद रेणु देवी जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने खड़ा होकर के कहा कि इस मसले पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जवाब देंगे। विजय चौधरी का सदन में इंतजार होते रहा, लेकिन वे नहीं आए। कहा गया कि वे विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान आज शिक्षा विभाग के कई सवाल हैं, उसी सवाल का जवाब देने के लिए विधान परिषद में हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 11:45 तक स्थगित कर दी गई और कहा गया कि स्पीकर ने कहा कि हमारे कक्ष में दलीय नेताओं की बैठक होगी, उसमें इस बिंदु पर चर्चा होगी, क्योंकि यह मामला काफी गंभीर हो गया है। बीजेपी और राजद के सदस्य काफी हंगामा कर रहे थे और सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया और बैठक बुलाई। काफी देर तक बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा रही। इसके बाद
सदन में फिर से स्पीकर आए और कहा कि अभी सदन को चलने दीजिए। विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वे आएंगे और 1 बजे से, यानी कि सदन की कार्यवाही जब स्थगित हो जाएगी उसके बाद फिर से बैठक होगी। 1 बजे से बैठक काफी देर तक चली। जब भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी स्पीकर आसन पर नहीं आए। डिप्टी स्पीकर ने सदन की कार्यवाही संचालित की। काफी देर के बाद, यानी कि करीब 3 बजे 4 बजे के आसपास या फिर 4:15 बजे स्पीकर विजय सिन्हा सदन में आए। इस पर ललित यादव जो राजद के सदस्य हैं उन्होंने पूछा कि आज की जो बैठक चली उस बैठक में क्या निर्णय हुआ, सरकार ने क्या आश्वासन दिया है। बड़े ही भारी मन से स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से बताया गया है और विशेषाधिकार जो कमेटी है वो कमेटी इस पर देखेगी इसको, और विस्तृत जानकारी के लिए उन्होंने कहा कि सदन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बताएंगे। तारकिशोर प्रसाद ने सदन में जानकारी दी कि इस मामले को विशेषाधिकार कमेटी देख रही है। डीजीपी ने रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट के आधार पर उसकी समीक्षा होगी और उसके बाद आगे का निर्णय होगा। यानी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम तत्काल तो उस डीएसपी और 2 थानेदारों को नहीं हटा सकते हैं। अब विशेषाधिकार कमेटी इस मामले को देखेगी और जो निर्णय होगा उस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि स्पीकर साहब से दुर्व्यवहार के मामले में डीएसपी पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, वे अभी वहीं पर बने रहेंगे। यानी कि सरकार डिप्टी जो स्पीकर हैं विजय सिन्हा उनकी फजीहत करा रही है। आज सदन में यह चर्चा का विषय रहा कि 3 बार यह मुद्दा सदन में उठा। सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी, विपक्ष की तरफ से पूरा जो भाकपा माले, कांग्रेस, राजद, ये तमाम दल एकजुट होकर के सरकार से जवाब मांग रहे हैं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई, यूं कहें कि आज तो जवाब देने से भी कतरा रहे थे सरकार के जो मंत्री थे। यानी कि विधायिका की प्रतिष्ठा, स्पीकर की प्रतिष्ठा ही कटघरे में खड़ी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आज तो राजद विधायक यह कहते दिखे कि इस मामले में अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जानकारी लगी है कि जिस अधिकारी पर, जिस डीएसपी पर कार्रवाई होनी है वे एक बड़े जो सत्ताधारी दल के बड़े नेता के खास हैं। ऐसे में सरकार उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। अब देखना होगा, नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार जो कहती है कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, अब देखना होगा वैसे गैर जिम्मेदार अफसर पर कब कार्रवाई होती है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव का केस आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में उन्हें अगली तारीख दे दी गई है। यानी कि लालू प्रसाद यादव होली तक जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने अगली जो तारीख दी है वो 1 अप्रैल को दी है। यानी कि लालू प्रसाद यादव के लिए अभी 20 दिन का समय जेल में ही होगा। 1 अप्रैल को सुनवाई होगी, उसके बाद क्या कुछ बेल मिलता है या क्या कुछ होता है उस दिन तय होगा। आज जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा है कि अगर सीबीआई लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। हम आपको बताएं कि 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया था। उसके बाद 21 फरवरी को सजा का ऐलान किया गया। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। रिम्स में के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोर्ट में आवेदन दिया गया था और कहा गया था इन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं, लिहाजा इन्हें अस्पताल में रहने की इजाजत दी जाए। उस आधार पर कोर्ट ने इजाजत दे दी और तब से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। तो लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार या फिर राजद परिवार के लोगों का मानना था कि संभावना है कि हमारे सुप्रीमो यानी कि लालू प्रसाद यादव होली तक बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब और 20 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और तीसरी जो खबर की हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने विधान परिषद के 24 में से आज 6 सीटों पर, पहली दफा 8 सीट पर और दूसरी दफे जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 6 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की स्वीकृति के बाद पार्टी के महासचिव और केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी मुकुल वासनिक ने 6 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। इसमें गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, रोहतास कैमूर से विनोद पांडे, दरभंगा से मोहम्मद इम्तियाज, नवादा से निवेदिता सिंह और समस्तीपुर से अविनाश कुमार के नाम शामिल हैं। इसके पहले कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से 8 कैंडिडेट की सूची, पहली जो सूची थी वो जारी की गई थी। इस तरीके से 8 और 6 कुल मिलाकर के 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अभी भी 10 ऐसी जगह है जहां से कांग्रेस को प्रत्याशी उतारना है, क्योंकि इस बार राजद ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि हमारा जो गठबंधन है वो राजद से हो जाए, लेकिन राजद ने पूरे तौर पर कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस की शर्त को मानने से इनकार कर दिया। विवश होकर कांग्रेस नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम सब विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट देंगे। उसी के तहत पहला लिस्ट था उसमें 8 और दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। जानकार बताते हैं कि अभी 10 सीटों पर, जो बाकी बचे 10 सीटें हैं, उस पर उम्मीदवार खोजने का काम जारी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कांग्रेस की बिहार में मजबूत स्थिति नहीं है। हालांकि यह स्थानीय प्राधिकार के तहत चुनाव होने हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं वे ही वोटर होते हैं। बावजूद इसके लोग जो कैंडिडेट हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, वे कांग्रेस का टिकट लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे करके कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।